गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू कौटिल्य क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सम्मान विज्ञान से जुड़े 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क एवं ट्रेवी रेनर्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर है। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। हमारा अगला प्रश्न, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है ग्राहम। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर। हमारा अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रतिपादक न्यूटन। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। हमारा अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिक के जनक ग्रेगी जॉन मेंडल। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा था डब्ल्यू वॉटसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। हमारा अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादक किया बीडल एवं टैटमन ने। हमारा अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, खून थका नहीं क्षमता हीमोफोबिया के रोग में। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन है हेमोटोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाला धातु है लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह होते हैं एबीओ। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है ओ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह है AB।
हमारा अगला प्रश्न है RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। हमारा अगला प्रश्न है RH फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। हमारा अगला प्रश्न है रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। हमारा अगला प्रश्न है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। हमारा अगला प्रश्न है मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। हमारा अगला प्रश्न है मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। हमारा अगला प्रश्न है वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। हमारा अगला प्रश्न है रक्त का pH मान होता है 7.4। हमारा अगला प्रश्न है रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। हमारा अगला प्रश्न है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है सीरा। हमारा अगला प्रश्न है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हमारा अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर। हमारा अगला प्रश्न है जराविक सात क्या है कृत्रिम हृदय। हमारा अगला प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। हमारा अगला प्रश्न है पीत का pH मान होता है 7.7। हमारा अगला प्रश्न है पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है विटामिन A। हमारा अगला प्रश्न है पीत जमा होता है पित्ताशय में। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है विषाणु की खोज की इवानोव्स्की ने। हमारा अगला प्रश्न है रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न है कोको का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की लीवेनहॉक ने। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल होती है 760 मीली प्रति घंटा। हमारा अगला प्रश्न है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है वायु है गैसों का मिश्रण। हमारा अगला प्रश्न है वायु का उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन। हमारा अगला प्रश्न है हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। हमारा अगला प्रश्न है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। हमारा अगला प्रश्न है जड़ों के रूपांतरण है मूली एवं गाजर। हमारा अगला प्रश्न है तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। हमारा अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। हमारा अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। हमारा अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है दो वंशानुगत रोग हैं वर्णाधता एवं हीमोफीलिया। हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णाधता का वर्णन किया है हेरनर ने 1876 में। हमारा अगला प्रश्न है एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है
हरा एवं लाल रंग की। हमारा अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायरॉइड ग्रंथि से। हमारा अगला प्रश्न है, जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होता है कवक और शैवाल का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों का भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। हमारा अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हमारा अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।